अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट एंड प्रूफ डी मोवर्स थ्योरम्स। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फॉर एनी रियल नंबर x, कोई भी रियल नंबर है जो कि x है, एंड इंटीजर n, और कोई हमारे पास इंटीजर होगा, इट होल्ड्स दैट, और वो कुछ इस तरह हमारे पास होल्ड करता हो कि cos थीटा प्लस आई आयोटा साइन थीटा की पावर n किसके बराबर है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर है। यहाँ पर जो हमारे पास ये आयोटा है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि हमारे पास किसी भी नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट करेंगे कि जो z है, हमने कोई एक नंबर z सपोज किया है जो कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होगा। अब जब हम इसकी पावर n देंगे तो हमारे पास आ जाएगा zn इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे cos थीटा होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा आ जाएगा। अगर अब हमने जब इसको प्रूव करना है तो उसके लिए हम n की वैल्यूज डिफरेंट पुट करेंगे, और पुट करने के बाद देखेंगे क्या ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या असल में प्रूव रियल में प्रूव होती भी है कि नहीं। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 0। जहाँ पे n है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे n है, हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ n था वो भी 0 पुट किया, तो हमने देखा कि इक्वेशन बिल्कुल एक दूसरे से मैच हो रही है। हमारे पास जो पावर ऊपर आ रही है वही थीटा से पहले सेकंड पार्ट में आ रही है, वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट अब हम पुट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1। जहाँ पे n है वहां पे 1 पुट करेंगे। इसी इक्वेशन में यहाँ n था, हमने 1 पुट कर दिया, और ये थीटा से पहले जो n थे वहां भी हमने 1 पुट किया। तो हमने देखा कि एज इट इज हमारे पास इक्वेशन उनसे वो मैच कर रही है। मतलब कि जहाँ पे 1 हमारे पास ऊपर n की जगह 1 लगाया तो सेम हमारे पास लोकेशन वो उसकी आ रही है। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट जो है अपना वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड 1, कि जो हमारे पास ये रिजल्ट आए हैं ये n इज इक्वल टू 0 और 1, मतलब जहाँ पे टीचर्स हैं टीचर की जगह अगर हम 0 और 1 पुट करते हैं तो ये उसके लिए बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम आगे चलते हैं तो नाउ चेक फॉर n इज इक्वल टू k एंड k प्लस 1। अब हमने इसको किसके लिए चेक करना है, n इज इक्वल टू k और k प्लस 1 के, मतलब कि जहाँ पे n है वहां पे सबसे पहले हम k पुट करेंगे और उसका सबसे पहले चेक करेंगे कि रिजल्ट सही निकलता है कि नहीं, उसके बाद फिर हम k प्लस 1 की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ पुट n इज इक्वल टू k। तो जैसे ही मैं n की जगह पे k पुट करता हूँ, यहाँ भी n की जगह पे मतलब थीटा से पहले पुट करता हूँ, तो ये बिल्कुल हमारे पास एज इट इज बन रहा था, मतलब कि इसको भी सेटिस्फाई करता है। जब मैं आगे पुट करता हूँ पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो अब मैंने जहाँ पे n था वहाँ k प्लस 1 लिखा, इसी तरह k प्लस 1 एंड k प्लस 1। लेकिन जैसे ही मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ, क्योंकि मैंने लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो k की पावर में सेपरेट कर सकता हूँ, प्लस 1 मैं मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि जब पावर में ऐड हो रहा हो तो बेसिकली वो जो नंबर होता है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो एक ही पावर हमारे पास k है और दूसरे की 1 है। अब यहाँ पर हम अपना डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरह बनेगा, जो रियल पार्ट है वो बनेगा cos थीटा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा आ रहा है वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा प्लस आयोटा cos k थीटा साइन थीटा प्लस साइन k थीटा और cos थीटा। अब अगर मैं इसको आइडेंटिटीज लगा के इसको अगर मैं क्लोज करता हूं तो मेरे पास आएगा cos k प्लस 1 थीटा cos k प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन k प्लस 1 थीटा। तो यहां से हमें एक और चीज नजर आती है कि ये रिजल्ट बिल्कुल हमारे पास इसके साथ भी मैच कर रहा है। मीन्स की जो हमारे पास रिजल्ट है ये ट्रू है, बिल्कुल दुरुस्त है। किसके लिए, इंटीजर n इज इक्वल टू k और k प्लस 1 के लिए। अब हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो चेक कर लिए, अब हम चेक करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो मैं सपोज करूंगा कि जो हमारे पास n है उसको नेगेटिव एक इंटीजर में कंसीडर कर लूंगा, नेगेटिव m। अब मैं पुट करूंगा n की जगह पर नेगेटिव m, लेकिन ये माइनस है, नेगेटिव है, इसको प्लस करने के लिए मैं इसके ओवर में ले आऊंगा, तो अभी हमारे पास क्या हो गया प्लस। अब डी मोवर्स थ्योरम लगा के मैं इसको वो करता हूँ cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। लेकिन जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर में आता है, मतलब डिनोमिनेटर में आता है, तो उसको हम एक रेशनलाइजेशन का प्रोसेस लगाने के बाद हम उसको ऊपर ले आते हैं। रेशनलाइजेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि जो हमारे पास साइन होता है आयोटा के साथ आप उसका साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। मेरे पास यहाँ दरमियान में प्लस था, मैंने उसका माइनस लगाया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। लेकिन जैसे ही नीचे वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर m थीटा प्लस sin स्क्वायर m थीटा, और हमें ये पता है कि ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अगर हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल यही आंसर बचेगा। हमें इस चीज का पता है कि जो माइनस होता है वो cos के ऊपर कोई भी असर
नहीं डालता तो हमने इसको लिख दिया माइनस एम थीटा। लेकिन जो माइनस है साइन का वो उसके अंदर मूव कर सकता है, जिस तरह वो बाहर आ सकता है इस तरह वो माइनस अंदर भी जा सकता है। तो हमने जब माइनस अंदर लेके गए तो हमारे पास एग्जैक्ट वही फॉर्म बन गई जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। तो हम यहाँ पर एक और बात ही दोबारा से कह सकते हैं, सो दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दुरुस्त तो था ही, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी दुरुस्त ही है। तो यहाँ से हमारे पास हेंस डी मोव्स थ्योरम इज प्रूव्ड, ये हमारे पास यहाँ पर प्रूव्ड हो गया है।